राम ने सीता का त्याग नहीं किया, सीता ने राम का त्याग किया। जी हाँ मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी वास्तु ज्योतिष आचार्य आध्यात्म चिंतक विचारक वक्ता चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। जब भगवान राम को पता चला कि प्रजा सीता को अपवित्र समझती है तो वो चिंतित रहने लगे। 2-3 दिन सीता ने देखा। सीता ने कहा, महाराज आप 2-3 दिन से चिंतित लग रहे हैं, यदि आप उचित समझे तो अपनी समस्या बताएं, हो सकता है मैं आपकी सहायता करूं। भगवान ने कहा, नहीं सीते, ऐसी कोई चिंता नहीं है। बोले, चिंता तो चिंता है, साधारण है या अधिक है? चिंता तो चिंता ही है। आपको इस तरह से चिंतित प्रजा देखेगी तो उसका उत्साह क्षीण हो जाएगा। भगवान राम कहते हैं कि कोई स्त्री आई थी न्याय मांगने, उसको न्याय नहीं दे पाए। कहते हैं मैं उस स्त्री को न्याय नहीं दे पाया जो हमारे दरवाजे से न्याय की भीख मांगते चली गई। क्या यह उचित था? माता सीता कहती है, मैं उस स्त्री की बात नहीं कर रही हूं। भगवान पूछते हैं, फिर किस स्त्री की बात कर रही हो? मैं उस स्त्री की बात कर रही हूं जिसके कारण राजवंश पर, अयोध्या के राजवंश पर कलंक की छाया है। वो कौन सी स्त्री है? वो कहती है, अयोध्या की महारानी सीता, आपकी पत्नी। प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। वो कहते हैं वो बात गलत है। बोले, बात की बात नहीं है, प्रजा का मत है। ये प्रजा के मत का सम्मान करना आपका धर्म है, आप राजा हैं। वो कहते हैं कि मैं निर्दोष स्त्री, निर्दोष पत्नी को दंड दूं, ये कहाँ का न्याय है? बोले, ये न्याय का विषय नहीं है, ये प्रजा के मत का विषय है। अयोध्या का राज सिंहासन दिखना भी चाहिए साफ, रहना भी चाहिए साफ, लगना भी चाहिए साफ, अकलंकित रहना चाहिए। यदि मेरे कारण आपका जीवन कलंकित हो रहा है तो मेरा फर्ज है मैं आपसे दूर हो जाऊं। भगवान राम कहते हैं कि राम सीता का त्याग करेगा? राम सीता का त्याग करेगा? सीता कहती है, नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। कहते हैं, परंतु क्यों? क्योंकि मेरा जीवन आपको कलंकित कर रहा है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है। विवाह के पश्चात आपने कहा था कि तुम मेरी मित्र, मेरी सखा के रूप में रहना, तो मेरा धर्म है कि अगर मेरा जीवन आपको कलंकित कर रहा है तो मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। तो कहते हैं कि झूठ के सामने घुटने टेक कर। सीता कहती है, नहीं, प्रजा के सामने नतमस्तक होकर। धर्म की रक्षा करना हमारा और आपका आज कर्तव्य है कि हम धर्म की रक्षा करें। राम कहते हैं, अगर यही है तो मैं राजा ही नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। सीता कहते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो संसार क्या कहेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक स्त्री के मोह में भटक गया। कहते हैं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं राजा ही नहीं रहूंगा, राज त्याग दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सीता उनको समझाती हैं। सीता अपने पुरखों का उदाहरण देती हैं, राजा शिवी का उदाहरण देती हैं, हरिश्चंद्र का उदाहरण देती हैं। ये सब करती हैं और लक्ष्मण को बुला करके राम से आज्ञा लेकर के वन को चली जाती है। सीता का चरित्र यहां पर राम बौने लगते हैं। सीता बहुत ऊंचाई छू गई हैं अपने चरित्र में, अपने आदर्श में, अपनी मर्यादा में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई हैं सीता जी। मैं सीता जी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, प्रभु श्री राम को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप जय सीताराम अवश्य लिख दें।
मेरा ये वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी सीता की मर्यादा का समझ में आए उनको। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।